बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पे कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी महाराज आगरे बाबा की वाणी है। यह आरती दासी रति प्रेम सिंध की धाराओगी प्रेम की जाता भार न पाए। यह आरती दासी रति प्रेम सिंध की धाराओगी प्रेम की जाता भार न पाए। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का नियम था कि जो भी स्वामी जी की आरती करता था, यानी कि नम्र होकर के और सामग्री लेकर के हजूर स्वामी जी महाराज की आरती करता था, उसी के मुताबिक वाणियों की रचना कर दिया करते थे। प्यारी सास संगत जी, ये भी उनकी प्रेमी शिष्य प्यारी सास संगत जी, उनकी वाणी स्वामी जी महाराज बताया करते थे। शिब्बो और रुको, प्यारी सास संगत जी, उनकी वाणियों में से एक है। ये शिब्बो की वाणी है। अनन्य भक्त थे और प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के जो नाम था, जिनको कि स्वामी जी महाराज ने दया करके लोगों को नाम दिया, उस नाम में इतनी रति थी कि बस इसको सुध बुद्ध खत्म हो गई थी। एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये अपने बाथरूम में नहाने गई। जैसे नहाने गई, कपड़े उपड़े उतारे, उसी वक्त दरवाजे पर आकर एक फकीर यानी कि साधु जोगी उसे स्वामी जी महाराज के मुतल्लक उसे शब्द गाना शुरू कर दिया। शब्द सुनते सुनते इनको इतना रोंगटे खड़े हो गए, इतना ज़्यादा तीव्र प्रेम ने दबाव डाला कि ये सुध बुध भूल गई और वहाँ से नंगी सरे बाजार नंगी चलती हुई स्वामी जी महाराज के घर तक पहुँच गए। स्वामी जी महाराज उस समय भजन कर रहे थे। प्यारी सास संगत जी, बीवी शुभो ने आओ देखा न ताव जाके स्वामी जी महाराज के चरणों में लेट गए। स्वामी जी महाराज ने आँख खोला और देखा है, ये बेटा तू, ओहो तू तो वस्त्रहीन होगी, तू तो नंगी है। स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही और अपना चादर उनको दिया कि लो अपना बदन ढक लो। प्यारी सास संगत जी, बीवी ने बोला, बीवी शिबो ने बोला कि महाराज मेरे को कुछ भी याद नहीं, मैं तो स्नान करने के लिए वस्त्र उतार दिया था, जोगी ने तेरा नाम दिया और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बस मैं तो भागी, मेरे को प्यारी सास संगत जी पूरे मार्केट में से मैं निकल के आई। मेरे को नहीं पता किसी ने कुछ देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं हजूर आप जी के चरणों में आ गई। स्वामी जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहने की शाबाश, कम से कम एक भक्त तो निकला जो परमात्मा के आशिक में तन बदन की होश गायब कर दी। प्यारी सास संगत जी, ये उसी परम भक्त के वाणी हैं। यह
भारत दासी रची, प्रेम सिंध की धार, धारा उमंगी प्रेम की, जाका वार न पार। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, ये मार्ग यानी संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, प्रेम कैसा? प्यारी साध संगत जी, अपने आप की भी होश ना रहे। स्वामी जी महाराज ने एक दफा समझाया कि भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं, हस्तिनापुर आए। जब वो आए तो दुर्योधन ने उनके वेलकम के लिए बहुत इंतजाम किया था। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही व्यवस्था की थी, क्योंकि राजा था और जो क्या कहते हैं कि उनको सेवक। प्यारी साध संगत जी, उसने प्रार्थना करी, हे महाराज, आपकी अति कृपा होगी, आप हमारे घर पधारो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि दुर्योधन के मेवा छोड़ दिए, ड्राई फ्रूट छोड़ दिया और विदुर के घर में चले गए। प्यारी साध संगत जी, विदुर यहाँ ड्यूटी पर था। भगवान कृष्ण जी पीछे से चले गए और जाके कुंडी खड़काई। जैसे कुंडी खड़काई तो विदुर की धर्म पत्नी स्नान करने के लिए बैठी थी। आवाज़ दी तो उसने बोला कि है, ये तो कृष्ण है, मेरा इष्ट है। प्यारी साध संगत जी, भाग के दरवाज़ा खोला। स्वामी जी महाराज कहते थे, कृष्ण जी के भी आंखों से आंसू आ गए। आहा, अनन्य भक्त, ऐसी भक्ति आपके अंदर कि आपको सुध बुध तक नहीं रही। प्यारी साध संगत जी, कृष्ण जी ने अपना दुपट्टा दिया कि ये तन ढक लो, और तन ढकने के लिए उस अंगूछे को, समझ लो कि चादर को अपने ऊपर डाल लिया। और हजूर स्वामी जी महाराज का कहना ये था कि कृष्ण जी का स्वागत सत्कार करने के लिए प्यारी साध संगत जी, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, ज़्यादा मेरे लाल और गया। प्यारी साध संगत जी, और केले की फलियाँ लेके उनके आगे रख दिया कि लो महाराज, भोग लगाओ। भगवान कृष्ण जी, जैसे कि संत महात्माओं का सिस्टम है, वैसा ही भगवान का भी सिस्टम था। उन्होंने उनका केले की फलियों का भोग लगाने की सोची, और विदुर जी की घरवाली ने छिलके हटा के उनको केला देने की योजना बनाई, लेकिन सब झूठ बोल दी। प्यारी साध संगत जी, केले की जो फली थी उसको फेंकती रही और छिलके उनको देती रही, और भगवान कृष्ण जी वो छिलका खा खा के, यानी केले के छिलके खा खा के खुश होते रहे। उधर से विदुर जी अपने ड्यूटी से ऑफ करके घर आए, देखा कृष्ण जी सामने आसन पे बैठे हैं और उनकी धर्मपत्नी उनको केले खिला रही। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने आके टोका, अरे पागल, ये क्या कर रही है? एकदम होश हुआ, क्या कर रही है? एकदम उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्या कर रही हो? जब उनको चिताया गया तब वो जागी और कि वाकई मैं क्या कर रही हूँ। केले की फली जो खाना था
वो तो मैं फेंकी जा रही हूँ, और जो छिलका फेंकने वाला था वो इनको खिला रहे। प्यारी सास सिंह जी, विदुर जी ने माफ़ी मांगी। जब माफ़ी मांगी तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे विदुर, अब जो मेरे को केले खाने में आनंद आ रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा उस वक़्त आनंद आ रहा था जब मैं छिलके खा रहा था। क्योंकि प्रेम की अनलिमिट कोई सीमा नहीं, अनंत प्रेम परमात्मा की कृपा से जब हमारे अंतर में उतर जाए, तो बस यही तो स्वामी जी महाराज भी चाहते हैं कि तुम हमसे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि बस तुम भूल जाओ कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। आपा भाव छोड़ दो और परमात्मा के रंग में रंग जाओ। प्यारी सास संगत जी, रंग कैसे जाएं? हमारे साथ माया है, अनेक तरीके से तर्क वितर्क करके हमको जगाती है और भक्ति से दूर कर देती है। हम जेंटलमैन बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, और बुद्धि के दायरे में फिर उस पॉइंट को ले लेते हैं। सतगुरु तो अनन्य प्रेम चाहता है, और हम फिर बुद्धि के हिसाब से कि ये तुमको ठीक नहीं, ये तुमको अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लाज शर्म की बात है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल जचने वाली बात है, ऐसे तो तुम अपना समाज के अंदर बेइज्जती करवा लोगे। ये सारी बातें माया कहती। प्यारी सास संगत जी, तमाम बातों के बीच में मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, गुरु के साथ प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मिजाज किसको कहते हैं? आपके मन के मुताबिक उसके साथ प्रेम करना। प्यारी सास संगत जी, इश्क मिजाजी कहलाता है। और हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, इश्क हकीकी, जो आत्मा के साथ प्रेम किया जाए। एक दूसरे का बदन को भी नहीं देखा जाए, सिर्फ आँखों ने आँखों को देखा, और आँखों को देखते देखते ही हम बस एकाग्र हो गए। ये है इश्क हकीकी। किसी भी सूरत में सामने वाला व्यक्ति का कोई भी शरीर का टच नहीं होता। प्यारी सास संगत जी, सिर्फ आत्मा आत्मा को देखती है, आत्मा आत्मा को देखती है। हाँ, कैसे देखती है? आँखों के मार्फत। स्वामी जी महाराज ने एक बार कही कि ये आँखें हैं धुर घर की। धुर घर यानी कि मालिकुल का घर। प्यारी सास संगत जी, इसमें से प्रभु झांकता है। जब तुमको अपने सतगुरु के अंदर अनन्य प्रेम दिखाई देता है, तो उस वक़्त जो सतगुरु हमको देखते हैं, परमात्मा के रूप में देखते हैं। प्यारी सास संगत जी, कान क्रोध परसे जे नाही ते मूरत भगवाना। जिसमें किसी भी हालत में काम और क्रोध का बिल्कुल लवालेश मात्र भी उसमें प्रभाव नहीं होता, उस समय वो भगवान के रूप होते हैं। प्यारी सास संगत जी, हम उसी वक़्त उस भगवान के साक्षात रूप दर्शन करके और हम उसके अंदर लीन हो जाते हैं। हाँ, प्यारी सास संगत जी, लगातार भजन करते हुए एकदम सूरत हमारी यहाँ टिक जाती है, और वो फिर नहीं जानता कि आप कौन हैं। बस आपके अंदर अपने गुरु का स्वरूप देखते हैं और लगातार आंखें बंद करके उसी में लीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रेम। ये आरती मतलब लीन होने की विधि भी शिवों ने पेश की, तो स्वामी जी महाराज ने उसके मुताबिक वाणी की रचना की। स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सनम उठाड़ी होई करे बिन
भी करूं पुकार, भागहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे सतगुरु, मैंने देखा तू जिस को भी देखता है उसका उद्धार कर देता है, सूरत खींच के आसमान में रख देता है। और मैं ऐसी मंदभागी हूँ, आप मेरे सामने हो, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को भी आपने बख्श दी है, लेकिन फिर भी मेरे को इतना प्यार नहीं हुआ आपसे। ऐसा कैसे हो गया सतगुरु? मैं तो सब कुछ आपके चरणों में निछावर करके आपकी आराधना करने के लिए आई हूँ, और आप मालिक कुल हो, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप भी पता नहीं क्यों भागहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। मेरी सूरत शब्द के साथ नहीं लगी, पता नहीं क्या मेरे कर्म हैं। ऐ सतगुरु, तू दया कर, मेरी सूरत शब्द के साथ लग जाए और आपके अनन्य प्रेम के अंदर लीन हो जाओ। प्यारी साध संगत जी, गुरु कौन होता है? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु यानी कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप, जो निराकार, जिसको कभी हमने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, वही परमात्मा यानी अकाल पुरुष जिस्म के अंदर प्रकट होता है, हम उसको गुरु कहते हैं। वही अकाल पुरुष हमको अपना परिचय देता है, किस रूप में? गुरु रूप में। गुरु क्या करता है? प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले गुरु हमको नाम देता। नाम, हाँ, परमात्मा का दो फेस होते हैं, एक साकार, एक निराकार। साकार में गुरु देह धारण करके आता है, निराकार उस सब धुन का विशेषज्ञ होता है। प्यारी साध संगत जी, साकार रूप में बैठकर वो लगातार निराकार परमात्मा की आराधना करता है और हमको भी उसी का बख्शिश करता है। जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उस निराकार का थोड़ा बहुत अनुभव शिष्य को दे देता है। प्यारी साध संगत जी, उसी में शिष्य दीवाने हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के पास में अमोलक मस्ताना होता था। प्यारी साध संगत जी, एक दिन सत्संग सुनते सुनते उसको एकदम जोश आ गया और खड़ा होकर कहने लगा, हजूर मेरी शादी करवा दो। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज पहले तो सुनते रहे, फिर वो बार बार बोलता है कि हजूर मेरी शादी करवा दो। तो हजूर ने कहा, अरे डूब मरो। प्यारी साध संगत जी, वो वहाँ से भागा और कुएं में छलांग लगा दी। पीछे पीछे बाबा सावन सिंह जी महाराज के सेवक भी भाग के आए, देखा अरे महाराज वो तो सचमुच कुएं में छलांग मार गए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग का प्रोग्राम छोड़कर और कुएं के पास गए। देखा तो कुएं के अंदर पानी में डूबा पड़ा है और चौकड़ी मार के भजन कर रहा है। हजूर महाराज ने कहा कि भाई बाहर आ जा मोलक। उसने कहा नहीं। अरे भाई बाहर आ जा। तो नहीं। अरे आजा भाई आजा। नहीं जी, आपने तो कहा था कोई में डूब मर। अरे भाई रब के वास्ते बाहर आ जा। यानी साध संगत जी, कई जत्थेदारों ने, कई सेवादारों ने रस्सियाँ डाली और अमोलक मस्ताना को बाहर किया। यानी कि गुरु के वचनों को 100% अपने जीवन में धारण करना, यही तो गुरुमत है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लिया पार।
अपराध नहीं की, अभी न आई बात। हे सतगुरु, तेरी महिमा अपरंपार है। मैंने देखा कि सतगुरु आंख भर के देखता है तो सूरत निकल जाती है, बुत बन जाता है इंसान। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा माता जी महाराज ने फरमाया कि हमारे मोहल्ले में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी आए। मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं था। लोगों ने कहा कि भाई कोई राधा स्वामी महात्मा आए हुए, तो सभी उनको देखने के लिए जा रहे थे। मैं भी गई। खाट के ऊपर सिंपल तरीके से बैठे हुए थे, साधारण यही कपड़े थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा या कमीज पजामा, जैकेट पहने हुए। और प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह वहाँ बैठे थे और मैं भी गई। सभी उनको नमस्कार करे थे, मैंने भी नमस्कार की। नमस्कार तो की, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हजूर महाराज का वो स्वरूप जो है मेरे दिल के अंदर बैठ गया। ऐसा बैठा कि मैं घर पे आई तो लगातार मेरे आंखों के सामने उन्हीं का स्वरूप घूमने लगा। प्यारी साध संगत जी, समय के हिसाब से फिर मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो मैं फिर अपने ससुराल की तरफ आ गई। हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई। हिंदुस्तान में जब मैं आ गई तो स्वामी जी महाराज के साथ गुड़मंडी आ गई। गुड़मंडी आ गई तो मैं बस मन में वही जो फेस स्वामी जी महाराज ने अपनी दया में करके कृपाल सिंह के रूप में दिखाया, वही फेस मेरे सामने घूमता रहा। अचानक एक दिन मैं ऐसे बाहर जा रही थी तो रिक्शे के ऊपर वो लाउड स्पीकर रख के एडवर्टाइज हो रही थी कि भाई जिस बहन भाई को नाम लेना हो तो राधा स्वामी संत हजूर महाराज कृपाल सिंह जी पधारे हुए हैं। और वो शक्ति नगर के अंदर प्यारी साध संगत जी सावण आश्रम की जगह में सावण आश्रम कायम किया है और नामदान का पहला प्रोग्राम हो रहा है। जिस बहन भाई को नाम लेना आ जाए। प्यारी साध संगत जी, जैसे ये बातें मैंने सुनी, मेरे को नहीं पता था कि कृपाल सिंह कौन है। मैंने आके स्वामी जी से कह दिया, स्वामी जी अभी मैंने देखा बाहर रिक्शे पे एडवर्टाइज हो रही है कि कोई कृपाल सिंह नामदान की बातचीत करते हैं और वो सावण आश्रम में रहते हैं। आप इजाज़त दो तो मैं उनको गुरु धारण कर लूँ। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है, गुरु धारण करने के लिए आपको पूछने की जरूरत है। हाँ प्यारी साध संगत जी, पहले पति के परमिशन लेना अनिवार्य था। उन्होंने परमिशन लेने के लिए कहा, स्वामी जी अगर आप हुक्म करो तो मैं नाम ले लूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई तू देख ले, मेरा दिल करता है कि मैं नाम ले लूँ। भैया अपना फैसला आप करना होता है, आपको गुरु की आवश्यकता है और ये गुरु आपके गुरु हो सकते हैं, तो देख ले भाई, मेरा कोई इसमें हाँ ना नहीं है। प्यारी साध संगत जी, पप्पू जी की नानी उनको साथ लिया और ये दोनों ने आके सावण आश्रम में हजूर महाराज कृपाल सिंह जो कि पहली बार नामदान का प्रोग्राम कर रहे थे उसमें शामिल हुए 1950 में। प्यारी साध संगत जी को 1950 में माता जी महाराज ने, और देखो मैं आपको एक और बात बताऊँ, लाला जी पहाड़गंज वाले रामेश्वर दयाल जी, ये भी उसी ग्रुप में इन्होंने नाम लिया। दोनों ने नाम उसी वक्त, कई लोग जो भी चाहते थे उन्होंने नाम लिया। प्यारी साध संगत जी, माता जी कहती हैं, जब मेरे को उन्होंने शबद धुन पे बैठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से नगाड़े और ढोल बजना शुरू हो गया। प्यारी साध संगत जी, मेरे को तो नहीं पता था नाम किसको कहते हैं।
लेकिन अखंड कीर्तन मेरे अंतर में शुरू हो गया। जब नाम लेके मैं घर आई तो स्वामी जी महाराज ने पूछा क्या नाम ले लिया? मैंने कहा हाँ ले लिया। शब्द सुनाई दिया? हाँ। कैसा? माता जी ने कहा कि ऐसा कि मैं बखान नहीं कर सकती। मेरा तो कान के पर्दे फटने लग गए, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो। स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे बहुत अच्छा किया। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज सबको, मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। प्यारे साध संगत जी, रोजगार के चक्कर में हजूर स्वामी जी महाराज थोड़ा सा विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। एक दफ़ा पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ हुक्म सिंह नाम के वर्कर थे। उन्होंने देखा और देख के कहने क्या आप मास्टर हो? उसने कहा हाँ मास्टर हो, बड़ी खुशी की बात है। आप ऐसा करो मेरे बच्चों को पढ़ा दो। स्वामी जी महाराज ने कही कि जैसा कि आप कहो वैसा ही ठीक है, कर लूँगा, पढ़ाई करवा दूँगा बच्चों को। मेरे 3 बच्चे। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे पधारो। एड्रेस दिया, एड्रेस पर स्वामी जी महाराज पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, जैसे स्वामी जी महाराज पहुंचे तो सामने उनकी घरवाली का नाम था कृष्णा। कृष्णा कपड़े धो रही थी, सोटी ऐसे सोटी पीट पीट के कपड़े धो रही थी, जैसे ऐसे ऐसे थी। और देखा उन्होंने स्वामी जी को, एकदम बस ऐसे कैसे हो, उसकी सूरत निकल गई। प्यारी साध संगत जी, सन्मुख दर्शन पाए कर अचानक गुरु के स्वरूप का साक्षात दर्शन होना, प्यारी साध संगत जी, तन बदन सब सुन्न हो जाता है। क्या हमको भी अपने गुरु की याद में एक दिन सुन्नता आई? क्या हम भी हजूर स्वामी जी महाराज की याद में रोए? क्या हमारा भी दिल हुलसने लगा? हमको स्वामी जी महाराज इतने अति प्यारे लगने लगे कि हम भी उनको दर्शन करके निहाल हुए। प्यारी साध संगत जी, प्रेम की अनुभूति है क्या कि जिसके साथ प्रेम हो उसको देखने के साथ ही रोम रोम रोमांचित हो जाए। रोमांचित, हाँ। एक मुसलमान फकीर कहता है, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब मैं मेरे मुर्शिद को देखता हूँ मेरा रोम रोम खड़े हो जाते हैं और इनमें से सहज चूता है। मेरे को मेरे गुरु की अनन्य याद बन जाती है। एक रोम रोम खड़े हो जाना, उस पर सहज का चूना, और मेरा गला भर जाता है। मैं फिर बोल नहीं सकती, बोलती कुछ और हो, निकलता कुछ और है। इतना इश्क, इतना प्रेम अंतर से झाले मारता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा प्रेम। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, आशिकों की कई निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहली निशानी ये है कि वो बोला नहीं जाता, उससे कुछ और बोलने के लिए कुछ और बोल पड़ता है। उसका जर्द कलर हो जाता है, यानी पीला पीला रंग बन जाता है। इतना इश्क में याद में इतना दिन और रात भूख प्यास खत्म हो जाती है, और उसी का चिंतन में बस नतीजा वो सूख जाता है। इतना बदन सूख जाता है कि पीला पड़ जाता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सूखे बदन से एक दिन मीराबाई कहती है, ऐ संसार के लोगों, मैं तुमको अपनी एक बात बताती हूँ। मेरी चूड़ी पहले यहाँ तक आती थी, और मेरे कहना के याद में मेरे को इतना इश्क हो गया कि मैं भूख प्यास सब छोड़ दी। नतीजा ये चूड़ी मेरे यहाँ तक आने लगी, इतने कमज़ोर पड़ गए। प्यारी साध संगत जी, क्या कमज़ोरी होना ही इश्क है क्या, जब तो ये बीमारी हो? नहीं प्यारी साध संगत जी, ये बात नहीं है। अनन्य प्रेम आपको अपने सतगुरु के साथ हो जाए और भूख प्यास सब दरकिनारे हो जाए,
लगातार उसी की याद में जब बैठे तो बैठे रहे, खड़े तो खड़े हो गए और चले तो चल पड़े। प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यति जी थे, हजूर स्वामी जी महाराज के अनन्य प्रेमी थे। एक दिन सत्संग खत्म हुआ और हम दोनों ही वहाँ से गुड़ मंडी यानी कि स्वामी जी महाराज से परमिशन लेकर कि स्वामी जी हम जाएं। स्वामी जी ने कहा कि जाओ। गंगाधर जी मेरे को छोड़ने के ख्याल से और मैं गंगाधर जी को छोड़ने के ख्याल से गुड़ मंडी से चले। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज की बातें करते 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 हम चांदनी चौक आ गए। चांदनी चौक आ गए तो गंगाधर जी ने कहा, शिव जी मैं तो घर पहुंच गया। मैं कहा पहुँच तो गए, बढ़िया, तो जाओ आप अपने घर। खजर नहीं, आपको बस में बैठा के जाओ। बस तो मैं जानता नहीं, वो 10 नंबर आती है। हजूर स्वामी जी महाराज की इश्क में उनकी बातें करते करते गंगाधर जी गुड़ मंडी वापस आ गए। मेरे को बस से बैठाया और वो चले गए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब तन बदन भूल जाना। जब आपकी चेतनता ज्यों के त्यों है तो अभी प्रेम नहीं है। खुश्क रोजे खुश्क नमाजे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसको रोज़ा यानी नमाज अदा करनी है तो तरी के रास्ते करो। तरी का रास्ता यानी आँखों से लगातार उसकी याद में आंसू झर झर गिरते रहे, बारिश की बूंद की तरह। प्यारी साहब, ऐसा प्यार ऐसा हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मैं पढ़ती तो मानस को जैसे चांद चकोर, सीप चाहे स्वाद को, मोर चाहे धन को। हजूर स्वामी जी महाराज देखो बेमिसाल बातें करके हमारा पूरा यानी कि दिल खुश करते हैं। ए मेरे भाई, हमको अपने गुरु से इतना प्रेम होना चाहिए जैसे चंद्रमा को चकोर के साथ, चकोर का चंद्रमा के साथ। चकोर, हाँ, चकोर का प्रेम बेमिसाल प्रेम है। प्यारी साहब संगत जी, एक दफ़ा कई लोगों ने इस बात को कहा कि चकोर का प्रेम चंद्रमा के साथ। प्यारी साहब संगत जी, कई लोग अंगीठियाँ जला जला के हाथ तापते हैं। चकोर आया और लगातार उस आग में से जो निकलती लपटें हैं उनकी तरफ देखते रहा। देखते देखते कई लोगों ने, श्यामों ने क्या किया कि उस आग को बुझा दिया। आग बुझ गई। चकोर ने क्या किया, वो अंगारे उठा के खाना शुरू कर दिया। यानी उसको इतना प्रेम कि अंगारे खाए थोड़ी जाते हैं, अंगारे में तो भस्म हो जाते हैं इंसान। लेकिन चकोर ने अंगारा खाना शुरू कर दिया। इतना प्यार, यानी कि उसको आशिक है काई का, उस लाइट ऑफ गॉड का, उस प्रकाश रूपी परमात्मा का। यानी कि आकाश में चंद्रमा जो निकलता है उसको वो अपना भगवान समझता है। उसके साथ ऐसा एक दिन बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं, चकोर ने देखा चंद्रमा उधर होते यूँ, और देखते 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 यूँ हो गया। उसको इतनी भी फुर्सत नहीं कि मैं थोड़ा सा करवट बदल लूँ। प्यारी साहब सिंह जी, इतना प्यार। और देखो, मैं आपसे दूसरी एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वाति नक्षत्र की वक़्त में जो पानी की बूंदें यानी बारिश की बूंद गिरती है, प्यारी साहब सिंह जी, इसके अनेकों अनेक गुण हैं। बाई चांस अगर ये कदली कहते हैं कि केले का पेड़, केले के पेड़ के बीच में ये बूंद गिर गई
तेरी सास से गई कपूर बन जाता है। यही बूंद सांप के मुंह में गिर गई तो जहर बन जाता है। यही बूंद समुद्र की कोई सीप ऐसे मुंह खोल के बैठी हो तो उसमें गिर जाए तो मोती बन जाता है। प्यारी शासन जी, चीज तो एक ही है, लेकिन जैसी संगति उसी के मुताबिक उसको रंग चढ़ता है। आप भी दुर्दरों के साथ व्यवस्था रखोगे तो प्यारी शासन जी, धीरे धीरे आपकी बुद्धि के ऊपर दुर्विचार छा जाएंगे, आपके विचारों के अंदर दुर्भावनाएं पैदा हो जाएंगी। तुमको अच्छा नहीं लगेगा गुरु के साथ बातें करना, गुरु के संग रहना, और गुरु के हर आचरण के ऊपर आप आक्षेप लगाओगे हर बात पे। ये क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तमाम बातें हो जाती हैं, संग का दोष है। जिस संगत में तुम बैठोगे ना, उसी का प्रभाव लेके आपका जीवन चलेगा। तेरी सत्संग जी, जितना हो सके हजूर स्वामी जी महाराज के जो प्रेमी हैं उनके संग का, क्योंकि उनके संग करोगे तो आपके दिल के अंदर प्रेम उतरेगा। प्रेम, हाँ, आपके गुरु के महिमा में कर बातें होंगी, आपके गुरु ऐसे हैं, आपके गुरु ऐसे हैं। और देखो प्यारी शासन जी, मैं और बात बताऊं, हम जिसके साथ बैठते हैं उसका करैक्टर कैसा है, उसका विचारधारा कैसी है, वो गुरु के ऊपर कुर्बान है या नहीं। अगर किसी भी पॉइंट से वो अपने गुरु के ऊपर कुछ कसर दिखा देता है कि कुछ कमी है, यानी कि प्रेम में पूर्ण नहीं है, तो प्यारी शासन जी, तुम्हारे दिल के अंदर जो फुरना उठा है गुरु प्रेम का, वो भी भस्म कर देगा। उसे होशियार रहना चाहिए, उसकी संगत करने से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो कोमल कोमल भावनाएं की जो पंखुड़ियाँ खुलने लग रही हैं, उसके ऊपर वो भभूल डाल देगा, जलता हुआ अंगारों का वो कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए होशियार रहो, ऐसा ढूंढो जो आपके गुरु के इश्क में डूबा पड़ा हो, वो भी उसी की याद में रोता हो। गुरु गुरु कर्मन हो, गुरु बिना नाही हो। प्यारी सत्संग जी, स्वामी जी महाराज की याद आती रहे। ऐसों की संगत करो, ऐसों की संगत करोगे तो क्या होगा, प्रेमियों की संगत करोगे तो तुम भी प्रेम के रंग में रंग जाओगे। आपके ऊपर भी प्रेम का यानी कि पूरा परछाई उतरने लग जाएगी, तुम प्रेम के साक्षात मूर्ति बन जाओगे। प्यारी सत्संग जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसी का अंश है। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु प्रेम का शोभा है, उसी की सोबत से वो प्रेम पनपता है। और जब प्रेम पनपता है तो प्यारी सत्संग जी, फिर कोई आव भाव नहीं देखता और कोई विचार नहीं करता, उसको सिर्फ प्रेम ही प्रेम चाहिए। प्रेम मतलब अपना सतगुरु का स्वरूप चाहिए, ये उनका सिस्टम बन जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी सत्संग जी, दीपक का काम है जलना और पतंगे का काम है फूंक के फना हो जाना। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि एक दफ़ा रात के टाइम में सभी पतंगों की मीटिंग हो रही थी, आपस में डिस्कस कर रहे थे। अचानक एक ये जो कीड़ा भृंगा बोलते हैं, भृंगा आके बैठ गया और वो कहने लगा, भाई मैं भी पतंगा हूँ। लोगों ने कहा, तू पतंगा तो नहीं है? नहीं, मैं पतंगा हूँ। तो पतंगा
तो उनका जो लीडर था उसने कहा कि तू पतंगा है? हाँ जी मैं पतंगा हूँ। जा देख के आ गाँव के अंदर, पूरे शहर में देख के कोई दीपक जल रहे। गया और जाके देख के वापस आया कि हाँ जी दीपक चल रहे हैं। प्यारी संगत जी, सारे पतंगों ने मिल के ढूसू ढूसू करके उसको ख़त्म कर दिया। तू पतंगा नहीं। अगर तू पतंगा होता यानी कि प्रेमी होता तो उसके प्रेम में रंग के रंग जाते। प्यारी साध संगत जी, नमक की डेली उसने एक दफ़ा सोचा कि मैं देख के आता हूँ ये समुद्र कितना गहरा है। नमक की डली समुद्र में गई और गई तो घुल गई। कौन आए तो कौन आपको रिपोर्ट दे, कौन समाचार सुनाए कि समुद्र की इतनी गहराई है। प्यारी साध संगत जी, प्रेमी यानी कि परमात्मा का आशिक, उसकी था हम लेने के लिए चले। प्यारी साध संगत जी, देखो एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक और बात की, अगर आपको कुछ चमत्कार देख के किसी के साथ प्रेम हुआ, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि जिस वक्त आपके सामने वो चमत्कार घटेगा आपका प्रेम उखड़ जाएगा। देखते ही प्यार हो जाना, ये है एक प्रेम। मैं आपको हजूर स्वामी जी महाराज की बात बताऊं। मेरे सदगुरु हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज की शरण में आए। जैसे वो आए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने क्या देखा, दरवाजे के सामने खड़े होके हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सोटी लेके यूँ बैठे हैं। तो यही है। और उन्होंने ऐसा प्रेम का किरण फेंकी मेरे ऊपर कि मैं नाच पड़ा। तो जो मेरे साथ आई थी मेला देवी, वो कहती है कि अर्जुन लाल ये क्या है, तू तो हजूर से नाम भी नहीं लिया, सत्संग भी नहीं सुना, पहली बार आया, पहली बार तू नाच पड़ा, क्या हुआ? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखते ही प्यार हो गया। ये है प्यार, जिसको देखते ही ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरा अंग का टुकड़ा है, मेरा जिस्म का टुकड़ा है। प्यारी साध संगत, इतना प्यार हो जाए, सब कुछ भूल जाए, प्रेम इसको कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं भाई तू भैया दीपक, मैं भाई बाती, मैं आपको देखने के लिए आई, लेकिन आई तो ऐसा देखा, बस देखते ही मैं आपका हो गई। प्यारी साध संगत जी, मेरे को भी सुध बुध नहीं रही है, और मैं भी आपको निवेदन करूं, मैं भी मेरे सतगुरु के पास में सबसे पहले आया। दूर से देखा, देखते ही इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैं मेरे मन में सोच रहा, इतने सुंदर आदमी, दिल्ली तो बहुत बढ़िया है भाई, इतने अच्छे लोग रहते हैं। मैं खुशी के मारे मगन हो गया। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फिर उस मेरी जगह ही आ गए, जहाँ मैं खड़ा था वहीं आ गए, और उन्होंने उसे सावन आश्रम के दरवाजे को ऐसे नमस्कार किया। प्यारी साध संगत जी, फिर कहाँ जाए आप बताओ ना। अगर हजूर स्वामी जी महाराज का दरबार मिल जाए तो फिर कहाँ जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, गुरु होता क्या है, जागता पुरुष होता है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है। अगर वो मिल गया तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढने के लिए आए यहाँ पर। प्यारी साध संगत जी, हम प्रेम पाने के लिए आए। तेरी प्रेम को जिसकी लगी है लगन, प्यारी साध संगत जी, स्वामी महाराज कहते थे, तेरे इश्क में वो बलिदान हुआ। प्यारी साध संगत जी, कुर्बान हो जाता है, प्रेम चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते तो
मेरे गए राधा स्वामी अति परवीना। जैसे शास्त्र जी राधा आज शोध करा स्वामी आज शब्द निर्धार रुकी राधा स्वामी से आई उलट भई राधा कहे राधा स्वामी यानी मालिक कुल शुरुआत में सबसे पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, ना जमीन थी ना आसमान था, ना सूरज चांद सितारे थे, ना आप थे ना हम थे, कुछ नहीं था, ना कोई जीव था ना कोई देवी देवता था, कुछ नहीं था। धुंधमयी का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, ना धुंध था ना धुंध के बाद में जो कुछ परिवर्तन हुआ वो था, ना कोई कहीं गुरु था ना कहीं कोई चेला था, बस सब कुछ अपने आप के अंदर लीन था और परमात्मा के अंदर सब कुछ लीन था। धुंधमयी का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जय दिन नहीं जय दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैराई। उस जमाने में आदि पुरुष हैं स्वामी जी महाराज, उस जमाने के भजन करने वाले, उस जमाने में भी वो भजन कर करके भजन का रूप हुए बैठे थे। प्यारी शास्त्री जी उन्होंने फिर ख्याल किया कि मैं एक से अनेक बन जाऊं और अनेक हो गए। प्यारी शास्त्री जी सब कुछ होने लगा, सब कुछ रचना में बन गया। सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। प्यारी शास्त्री जी जीवों के बाद में काल भगवान का साम्राज्य चला और इन्होंने सब जीवों के साथ में कर्म का बंधन डाल दिया, कर्म गति डाल दी, कर्म के बंधन में सबको बांध दिया। जो भी कोई आदमी कोई कर्म करता है, कोई भी स्त्री या पुरुष कुछ भी करता है, वो बंधन बन जाता है, वो सिस्टम बन जाता है कि टिट फॉर टाइट, जैसे को तैसा, ये नियम बना दिया। ये त्रिलोकीनाथ ने, काल भगवान ने ये नियम बनाया। जो भी सबसे पहले हम जीवात्माएं जो धरती पर आई तो उन्होंने आके उनको सिस्टम में डाल दिया, टिट फॉर टाइट, तुम करो कुछ भी करो। हमने कुछ भी किया उसका रिप्लाई देने के लिए अगला जन्म दे दिया। प्यारी शास्त्री इस तरह से सृष्टि चल पड़ी और चलते 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 यहाँ तक 84 लाख योनियाँ का उन्होंने निर्माण किया। प्यारी शास्त्री जी एक में से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में, तीसरे से निकल के फिर चौथे, और लगातार अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भज 4 खान यानी 4 खानों के अंदर हमारी अनेकों अनेक कैटेगरी बनाई। हम इनमें जाते रहे और बार बार कुछ ना कुछ कर्म करते रहे। प्यारी शास्त्री जी अजूब बात यह है कि सबको मांसाहारी बनाया। चिड़िया भी मांस खाती है, यानी कि चिड़िया भी चींटियों की चोंच में भर भर के और उनको ले जाती है। छोटे से छोटे पक्षी सब मांस खाते हैं। प्यारी शास्त्री जी आप देखो, जल के, थल के, नभ के, कैसे भी पक्षी सब खाते हैं मांस। भोजन ऐसा जीव का भोजन बना दिया। क्या करे, कैसे बचे? बचने का कोई उपाय नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने धरती पर आकर हमको एक नया संदेश दिया कि तुम चाहो तो अपना वेजिटेरियन भोजन रख सकते हैं, और जो वेजिटेरियन भोजन रखोगे, शुद्ध शाकाहारी खाओगे, आपके ऊपर बहुत कर्मों का बोझ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हल्के में आप पार हो जाओगे। प्यारी शास्त्री जी इसी तरह से और चीज़ों का निर्माण किया। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, शीतल भइल स्वामी जी आप तो चंदन के बेट, चंदन के बूटे हो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, चंदन
चंदन महान शीतलता देता है। लेकिन इसकी खूबी है, चंदन के इर्द गिर्द सांप आ जाते हैं। सांप कहते किसी को कुछ नहीं, लेकिन उस चंदन के बूटे के साथ लग के ठंड पाती है और नतीजा और शोर शराबा नहीं मचाते, वो जो है किसी को काटते नहीं। ए सतगुरु, तू तो वाकई चंदन का पेड़ है और हम वो अंगम यानी सांप। हमको शांति तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन आपके साथ लग के हम शांति पा गए। हमारा तो आप एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सांप सांप को लड़े तो जहर किसको चढ़े, फुंकार मारते हैं एक दूसरे के सामने, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ए बहना, उसने ऐसी बात करी, मेरे तन बदन को साड़ छट गया, मेरे तन बदन में आग लगा दी, ऐसी बात करी। प्यारी साध संगत जी, है ये सिस्टम जो चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, तो समझ लो हमारे तन बदन में आग लगा देते हैं। और उनके आग का रिजल्ट क्या है? प्यारी साध संगत जी साड़ते रहते हैं सारे जिंदगी भर, और मरते हुए तो अपने औलाद को भी कह के जाते हैं, ध्यान रखना इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसका बदला लेना। तो आप तो सड़ते सड़ते रहते, अपने औलाद को भी सड़ा देते हैं। प्यारी साध संगत जी, औलाद की बात में आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि महाराज कृपाल सिंह जी को एक दफ़ा जब वो थोड़े से होश में आने लगे, तो इनके पिता इनको कहते हैं कि देख कृपाल, मेरी बात सुन, समाज के अंदर जो मेरे दोस्त हैं वो तो आपके दोस्त हैं, लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं वो आपके दुश्मन हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कृपाल सिंह जी कहते हैं कि देखो पापा जी, ये कैसी बात करें, आपके दोस्त मेरे भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन मेरे दुश्मन क्यों? मेरे दुश्मन तो नहीं हो सकते। जब तक मेरा उनका कोई व्यवहार घटिया बढ़िया कुछ हुआ ही नहीं, मैं उसको दुश्मन क्यों मानूं? एक और भी बात, आप कन्फ्यूजिंग के हमारे दुश्मनी बना लिए हो कभी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी कन्फ्यूजिंग आऊँगा, मैं भी धोखे में आ जाऊँगा। ये तो बात सीख रहे, आपके दोस्त मेरे दोस्त हैं, दुश्मन की कोई बात नहीं। मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, मेरे को सब प्यारे हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ और सबसे प्रेम करता ही रहूँगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, समुद्र में लहर तुम्हारी, तुमसे उठकर तुम ही संभाली। प्यारी साध संगत जी, मैल होता है हमारे बदन पे चिपका रहता है, नहाए धोए मैल उतर गया, और फिर थोड़े से देर बाद में नहा धो के हम बाहर आए बाथरूम से, फिर बाल चढ़ने लगे। गुरु से हम अलग कैसे हो सकते हैं? गुरु तो हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल, यानी कि सबसे टॉप, सबसे ऊंचे और सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं, उनमें अशुद्धता कैसे? लेकिन मेरा करैक्टर है अशुद्ध है। ए सतगुरु, मैं नहीं जानता कि शुद्धता कैसे होती है। तेरी सोबत में आके मैंने जाना कि शुद्धता किसको कहते हैं। और स्वामी जी महाराज खुद भी कहते हैं कि शुद्धता भी जब शुद्ध होती है जब स्वामी जी की शरण में आती है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी की शरण में आकर ही शुद्धता और ज़्यादा शुद्ध होती है, नहीं तो सब मैले हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, तुम सूरज में गिरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। ए सतगुरु, तू सूरज है और मैं तेरी किरणें हूँ, तेरे द्वारा ही मैं धरती पर आई हूँ, और तेरी जब मौज होगी मैं तेरे में जाके लीन हो जाऊँगी। जैसे किरण सूरज से निकलती है, सूरज जब छुपती है तो उसी में छुप जाती है।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, संग तुम्हारा कभी न त्यागा। ए सतगुरु तू दया कर, तुम हो मोती मैं हूँ धागा। ए मेरे सतगुरु ये धागा तेरे में ही पुरवा जाएगा, तेरे से ही मेरी वैल्यू है। और प्यारी साध संगत जी, अकेला अकेला मन का रहे तो कौन समझ सकता, लेकिन जब वो धागे के बीच में पिरा जाता तो हार बन जाता है, लोग उसके गले में धारण करते हैं। ए सतगुरु मैं मोती हूँ, मैं धागा हूँ, तू मोती है। आपकी कृपा से जब मैं आप पुरवा जाते हैं तो मैं आपके चरणों पे, आपके गल कंठ पे सज जाती हूँ। आपकी कृपा है, आप मेरे को सजा देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, आओ तो कृपा करो राधा स्वामी, तुम हो घट घट अंतर्यामी। हे स्वामी जी महाराज, आप घट घट के जाननहार हैं, तुम अंतर्यामी हो, अविनाशी पुरुष हो, तुम हमारे सब के हृदय की जिस पोजीशन को समझते हैं। हम कैसे कैसा व्यवहार करते हैं आप सब जानते हैं। हे अंतर्यामी मेरे सतगुरु स्वामी चुनीलाल जी, मेहरबानी करो, मैं आपके चरणों में लिपट लिपट के आपके ऊपर ही न्यौछावर हो जाऊं, ऐसा करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर, तुम चंदा में कला तुम्हारी, घाट बार तुमरे आधारी। प्यारी साध संगत जी, चंद्रमा की 16 कलाएँ होती। कला मतलब घटना बढ़ना। प्यारी साध संगत जी, अमावस्या को पूरा छुप जाता है, तीज को फिर द्विज को फिर उगना शुरू हो जाता है। धीरे 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 15 दिन के अंदर परिपूर्ण हो जाता है, अमावस्या की जगह पूर्णमासी आ जाती है। लेकिन पूर्णमासी की तो वैल्यू इतनी नहीं बताई स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज ने बताई 14 की वैल्यू, 14 यानी चतुर्दशी। क्यों? क्योंकि ये चढ़ती कला में है। 14 के बाद में भी यानी चतुर्दशी के बाद में भी इसमें और पूर्णता आएगी, यानी अमावस्या की जगह पूर्णमासी आ जाएगी, पूरा परिपूर्ण संपूर्ण पूरा बन जाएगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ही हम अधूरों को अपनी शरण में लेते हैं और धीरे धीरे नाम का तोसा दे दे के उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। नाम जपवाते हैं, आप जपे और नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पावे। प्यारी साध संगत जी, आप भी नाम जपते हैं, हमको भी नाम जपाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जपो, और हम भी जपने लगते हैं। धीरे धीरे परिपूर्ण कर देते हैं स्वामी जी महाराज हमको। हजूर स्वामी जी फिर और फरमाते हैं, मैं वाली तुम पितरो माता, तुम्हारी गोद खेलूं दिन रात। ए सतगुरु, जैसे बालक होता ना, मैं भी बालक हूँ। आपकी गोद में सारा दिन रात जहाँ भी मैं कदम रखता हूँ सब आपकी कला है। प्यारी साध संगत जी, हर पॉइंट पर आप ही आपकी झलक मिलती है, आप ही आपकी कारनामे हैं, आप ही आपकी लीलाएं हैं। मैं जहाँ भी जो भी देखता हूँ सब तेरी लीला देखता हूँ। तेरी लीला देख के मैं बिल्कुल तेरे अधीन हो जाता हूँ। ऐ सतगुरु, जब तू ही सब कुछ करता है
आदि का उत्पत्ति करने वाला भी तू और अंत के अंदर लीन करने वाला भी तू, तो फिर मैं क्या करूं? बस मैं तेरे अधीन हो गया, जो तेरे जैसे सो कर, मैं तेरा हो गया। प्यारी सासें इस तरीके से अपना जो जीवन बिताए, फिर सतगुरु उसको मंजूर कर देता है। हजूर महाराज सतगुरु, मैं दीपक की बत्ती हूँ, आप दीपक हो, लेकिन दीपक कब जलता है, बत्ती कब जलती है? जब उसमें घी हो। ऐ सतगुरु, तेरा प्यार ही मेरे अंदर से निकलती बूंद, आंखों के आंसू, वो उसके घी है। लगातार तेरे आगे दीपक जलता रहता है, तेरे आगे मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। ऐ सतगुरु, मुझको भी तू अपने चरणों का सहारा दे। मैं भी तेरे अलावा किसी और का ऐसा हो कि मैं कभी भी आपके अलावा किसी के आगे झुकने का काम नहीं। ये सिर नमे तो राम को, नहीं तो पड़िए टूट, आन पुरुष रही परसिए, ये तन जावे छूट। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के आगे बस, उसके अलावा किसी को नमस्कार करने का काम नहीं। लेकिन सामाजिक लिहाज से किसी का रेस्पेक्ट इस तरह करना एक अलग है, और जी जान कुर्बान करना एक अलग चीज। हर वक्त अपने दिल के अंदर स्वामी जी महाराज की फोटो बनी रहे। हर वक्त जैसे भगवान स्वामी जी महाराज कहा करते, जैसे हनुमान था, भगवान राम के आशिक थे। एक दफ़ा कंपटीशन में आकर उसने दिखाया कि अपना सीना फाड़ दिया, देखा तो अंदर से सीताराम जी पूरा चौकड़ी लगा के बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसा हमारे को होना चाहिए। बस सिर्फ ये सर झुके तो सिर्फ स्वामी जी महाराज के चरणों में झुके, बाकी तो बस ठीक है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ये सतगुरु की कलाएं हैं अंतर में। प्यारी साध संगत, जब गुरु राजी होता है तो सतगुरु हमारा अंतर का शब्द खोलता है। जब अंतर का शब्द खोलता है तो फिर हम सिटिंग पर बैठते हैं, यानी कि अनुभव पे, यानी कि अभ्यास पे बैठते हो करते, फिर हम इस चीज़ का महसूस करते हैं कि हमारे अंतर में घंटा, शंख, अनहद वाणी, यानी कि आकाश में गरजते हुए बादल, ढोल नगाड़े, प्यारी साज है, सारे साजबाज हमारे अंतर में प्रकट होते हैं। कब? जब गुरु महाराज राजी हो जाए तब। सतगुरु की कृपा से ये हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं प्यारी साध संगत जी। लेकिन एक बात ज़रूर है, पात्रता भी तो होनी चाहिए। पात्र यानी योग्यता। हमारी योग्यता कैसे पनपे है? प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, खुशामद से, हजूर स्वामी जी महाराज की भक्ति से, लगातार स्वामी जी महाराज की स्तुति करने से, उठते बैठते सोते जागते सतगुरु सतगुरु करते रहो, रख सतगुरु की आस, हरदम सेवो सतगुरु, कहे उडारू दास। हर वक्त
अपने गुरु का याद, गुरु की चिंतन, गुरु की यादें, गुरु की हर घटनाओं को लंबा चौड़ा विचार कर करके सोचो, गुरु के मुकाबला कोई भी नहीं। जो भी कुछ बेड़ा पार करने वाले हैं हमारा गुरु ही करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आज के थोड़ी हम धरती पर आए, जब से दुनिया बनी तब से हम चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। ये राउंड हमारा कभी ख़त्म नहीं हुआ। कभी हम पहाड़ बन गए तो कभी मिट्टी बन गए, कभी वनस्पति के अंदर आ गए। प्यारी साध संगत जी, 30 लाख किस्म की वनस्पति, एक से छूटे दूसरे में घुस गए, दूसरे से छूटे तीसरे में फिर घुस गए, और हर बार इन योनियों को बदलते हुए धर्मराज के दफ्तर में जाते हैं। हमारी हाजिरी भरी जाती है। ठीक है, ठीक है, अब बरगद बन गए, चलो अब पीपल बन जाओ। प्यारी साध संगत जी, कुदरत ने कैसा सिस्टम किया, हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। प्यारी साध संगत जी, और हमारी मत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम जानते पहचानते भी नहीं कि सचमुच सब स्वामी जी महाराज का खेल है, हम नहीं जानते। और काल भगवान ने ऐसा वरदान दिया है कि हे सतगुरु, जो जीव जिस भी योनि में आए ना, वो उसी में मगन हो जाए। क्योंकि शुरू में ऐसा हुआ कि जीवों को अपना याद रहता था, तो विद्रोह करने लग गए। तो पोजीशन देखकर फिर उस काल भगवान ने ये वरदान मांगा, ऐ सतगुरु तू ऐसा वरदान दे कि जिस जीव को जिस जगह में रखूं वो उसी में मगन रहे। मोरी का कीड़ा मोरी में खुश, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में खुश। कमाल है। एक तिनका लेके उसको उठाने की कोशिश करो, वो भाग के वापस उसी टट्टी के अंदर घुस जाता है। कैसे दुनिया की रचना करिए। मोरी का कीड़ा मोरी में खुश, जो जीव जहाँ है वहीं खुश, कोई इससे परे निकलने की कोशिश नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, अजीब तरह की रचना करी है कुदरत ने। और फिर बात यह है कि रचना करी है, लेकिन आप तो चेतन हो, आप तो समझदार हो, आप तो इसे मनोमयी सृष्टि से बाहर निकल सकते हैं। स्वामी जी महाराज की भक्ति करके, स्वामी जी महाराज के साथ में प्रेम करके आप इससे परे निकल सकते हो। 5 नाम का अभ्यास करके आप इससे मुक्त हो सकते हो। जन्म मरण की जो आपदा है इससे बच सकते हो। प्यारी साध संगत जी, ये तकलीफ़ें हमारे से हट सकती है, लेकिन कब? जब हमको गुरु लगे अति प्यारे, तब। जिनको गुरु बहुत प्यारे लगने लग जाए, समझ लो उसने अपना ही अपना नहीं, कुल कुटुंब सकल जग तारे, सारा संसार जो भी उनके दृष्टि के सामने है उसका भी उद्धार करने वाले बन जाते हैं। किसको? जो भजन बंदगी करके शब्द धुन सुन के उसका अभ्यास करता है उसका। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, अगर शब्द धुन का अंतर में हमारे को आधार मिल जाए, फिर कोई संसार का कोई भोग हमको अपनी तरफ खींचता नहीं। प्यारी साध संगत जी, विदेही किसको कहते हैं? देह में रह करके उससे अनअटैचमेंट रहना, यही तो है विदेही का नाम। है शरीरधारी, लेकिन शरीर से कोई संबंध नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, ये मेरी जैकेट है, और मैं जैकेट को निकाल के कील के साथ लगा दिया, यानी कि जैकेट अलग कर दी। ऐसे आप अपना जिस्म इसको अलग हटा सकते हो? ये सब नाम के दम पे है। प्यारी साध संगत जी, जब चाहो जब इस शरीर को धारण कर लो, जब चाहो उतारो। नानक जीवन दिया मर रहो, ऐसा जो कमाओ। जीते जी मरना सीखो। प्यारी साध संगत जी, जीते जी कैसे? संसार से किसी प्रकार की वास्ता ना रहे, नाम के साथ लिंक जुड़ा हो, जब भी नाम में लीन हो आपका शरीर बेसुध हो जाए। ये है प्यारी साध संगत जी। अंतर में अनेक प्रकार के राग संगीत के पॉइंट, यानी कि
आपको सुनाई देते रहे। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मगन हो पीवे अमीर रसूल। हंस किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने बताया, हंस की चोंच में ये तासीर है कि मोती मोती चुग लेता है, और दूध और पानी मिला हो तो चोंच डालते ही दूध अलग हट जाता है और पानी अलग हट जाता है। वो दूध खा लेता है और जो है कि पानी को छोड़ देता है। आप भी हंस बनो प्यारी सास संगत जी, दुनिया के फंस के दुनियादार मत बनो प्लीज़। अपने आप को दुनिया से अलग हटाओ, नाम के साथ जोड़ो, नाम के साथ प्रेम करो और गुरु के साथ प्रेम करो, गुरु के पक्के बनो। हर हालत में आप अपने गुरु के हो। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गगन मंडल फिरे जैसे चरखा, घुमड़ घुमड़ होवे बलिहारी, आरत शोभा भई भारी, सत्संगी मिले आरत गाई, हीरे लाल नौछावर होई, माणिक मोती लड़िया कोई, हर फूल जहाँ तेराजे, राधा स्वामी जहाँ विराजे, मगन हुआ तब तन मन मेरा, राधा स्वामी छिन छिन हेरा, आरत कीनी अब मैं पूरी, देव प्रसाद मीरस मूरी, प्रेम धुलाव गगन फैलाई, धुन अंधकार आगम से आई, प्रेम धुलाव गगन फैलाई, धुन अंधकार आगम के अगम से आई, जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी, जपो जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी, स्वामी शिव
कि जितने भी वहाँ पर वाहन और इधर उधर से बड़े बड़े ट्रक वाले आ रहे थे, सब फिल्म बना के ले आए थे कि भाई ये क्या अद्भुत चमत्कार है। हजूर महाराज जी, स्वामी जी महाराज की मूर्ति का शिलान्यास करके आए हैं और उसका 2026 में उद्घाटन होगा। 15 फरवरी को बड़ी जोर शोर से तैयारियां हैं और आपकी भी तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। जय कृपा। भाइयों ने सेवा नहीं दी, कृपा।